इस तरह की सरकार, इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर भी वोट करेंगे और 4 जून को जब रिजल्ट में एजेंसी के जरिए 1 महीना पहले एक सर्वे किया था तो कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलेंगी। आज पढ़िए फॉर्म उसी ने आज एजेंसी ने जब सर्वे किया तो अब इंडिया को 5 सीटें जीतेगी और 15 दिन बाद की संख्या 40 हो जाएगी और कहीं ऐसा लोग 77 रिपीट हो जाए और बीजेपी का पूरा सफाया। जब आप खुद समझ रहे होंगे कि देहरादून कैसा माहौल बन रहा है, जब आतंक सरकार का हो जाता है और आदमी बोल नहीं पाता है तो फिर बटन दबा के व्यवस्था बदल देता है। 77 बदलनी थी कि नहीं? देखिए, आज जसराना में बैठक में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे पूर्व विधायक श्री रामवीर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जसराना विधानसभा के कार्यकर्ता बुलाए हैं और यहाँ से यही संदेश देने का काम करा है कि ये चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव नौजवानों की नौकरी का, ये चुनाव जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसकी लड़ाई लड़ने का। कल आप नामांकन करने जाने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई भी प्रत्याशी मौजूद नहीं है और वो हो सकता है किसी को इम्पोर्ट करके लाएं, हो सकता है कि यहीं से किसी को लड़ाएं। वो अब प्रत्याशी नहीं बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। अब वो जिसको चुनाव लड़ाना चाहे वो लड़ाएं। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और कल नामांकन है। सुबह 10:30 बजे से हमारे पार्टी कार्यालय डबरी पर जनसभा होगी। उसके बाद हम लोग नामांकन करेंगे और जो भी फिरोजाबाद के लोग हैं, आपके माध्यम से उनसे मैं कहना चाहता हूँ कल आप सादर आमंत्रित हैं हमारे नामांकन की सभा में पहुँचे। बड़े नेता कल आ रहे हैं? कल पूरी समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की मौजूद रहेगी। राम गोविंद चौधरी जी आ चुके हैं हम लोगों के बीच में हैं, लखनऊ से भी पार्टी के नेतागण आ रहे हैं और सभी प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसकी वजह से हम और चाचा भी सामने चुनाव लड़े। अब चाचा साथ में और मुस्तफ़ाबाद में ही जसराना में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव लड़ो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम भी पहुँचेंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी घर में जब होते हैं 4 बर्तन तो वो भी खनकते हैं। कुछ बात रही, हम लोगों में थोड़ी दूरियां मतभेद रहे, लेकिन पार्टी के हित से कोई बाहर नहीं था। पार्टी में थे, पार्टी की मदद कर रहे थे और आज खुलकर फिर से पार्टी की मदद करने के लिए हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक जी साथ हैं। क्या तैयारी सर? चुनाव चल रहा है। चुनाव रामवीर सिंह ने चुनाव के संबंध में मीटिंग बुलाई वे उनके साथ ही थोड़े दिनों के लिए बीच में गैप हुआ था, गए कहीं नहीं थे, लेकिन वो फिर सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी वो और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समर्थन करेंगे और सारे समर्थकों के साथ यहाँ बड़ी मीटिंग हो रही। आज से प्रक्रिया शुरू। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी को पैदा करती है वहीं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गुंडे पैदा करते हैं। अरे जिस ऐसा है, अगर मोदी जी गृह मंत्री कुछ कहें तो मैं जवाब दूं, तो मैं ऐसे आदमी की बात करते जिसको हम क्या जवाब दें, हमसे बहुत जूनियर है। सर, तौकीर रजा ने कहा है कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है लेकिन समाजवादी पार्टी पीठ के पीछे खंजर मार सकती है। कौन क्या कहता है? कोई सर्टिफिकेट लोग दे रहे हैं, तुम लोगों ने सर्टिफिकेट दे रहे जो कह रहे और ये कहा है, ये मैं तो जानता नहीं किसने क्या कहा, फिर मैं कैसे उस पर कमेंट करूँ। भाजपा ने आज घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कहा है सब समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। सरकार बनने के बाद। अच्छा, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, सत्ता चली जाएगी अभी 24 में चुनाव के साथ ही उनकी, तो क्या लागू करेंगे? वो तो हम लोग तय करेंगे कि लागू करें कि न करें, हम नहीं लागू करें। बीजेपी की घोषणा पत्र के बाद मोदी जी ने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी जो 5 साल तक राशन बिल्कुल फ्री किया जाएगा। देखिए, पहले जुमला था, जुमला का नाम अब गारंटी कर दिया गया है, तब आप अंदाज लगा लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह है कि कांग्रेस विरोधी पार्टी है, कांग्रेस ने कई वर्षों तक पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। अमित शाह ये पहली हिंदुस्तान की सरकार है दिल्ली वाली जिसमें ओबीसी के हकों पर आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। ये जो बात कर रहे हैं ये निहायत असत्य और नितांत झूठ है।
राज ठाकरे ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो जो सरकार होती वो बनाती। अभी तक इससे